सबको मेरा नमस्ते। तो साइडलाइन होल्ड में आपको क्या करना है कि ये जो बच्चा है जैसे माँ सो रही है, ठीक है, तो अगर सपोज़ माँ लेफ़्ट साइड से दूध पिला रही है तो माँ अपने लेफ़्ट साइड पे सोएगी, ठीक है, और बच्चे को जैसे मैंने बताया वैसे ही उसको सीधा रखना है और एकदम नज़दीक रखना है। माँ का जो पेट है उसे बहुत नज़दीक रखना है और ऐसे लाना है कि बच्चे का जो सिर है वो निप्पल के ऊपर ना जाए, ठीक है, निप्पल के नीचे होना चाहिए। उसका जो मुंह का भाग है वो निप्पल के नीचे की तरफ होना चाहिए। जितना नीचे होगा उतना वो नीचे का काला भाग बच्चे के मुंह में जाएगा। और पूरा सा प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस देखना है कि पहले कौन सा हाथ कैसे यूज़ किया है, फिर कौन सा हाथ ब्रेस्ट पे है। तो एक बार वो बच्चा लैच हो गया, फिर कौन सा हाथ बच्चे के पीछे होना चाहिए, ये हाथ का क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली हम लोगों ने साइडलाइन होल्ड में दिखाया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होल्ड है बिकॉज़ रात में जब भी मदर बहुत थकी हुई होती है तो उसके लिए ये साइडलाइन होल्ड बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि पहले 2 दिन माँ आफ्टर डिलीवरी अगर माँ बहुत थकी हुई है तो शी कैन आराम से ऐसे साइडलाइन होल्ड में दूध पिला सकती है, ठीक है। यही ध्यान रहे कि बच्चे का पेट बिल्कुल माँ का जो पेट है वहाँ पे एकदम नज़दीक जुड़ा हुआ होना चाहिए और बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और उसकी जो गर्दन है वो बाहर की तरफ थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए। तो ये जो बाहर की तरफ जो मुड़ी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया साइडलाइन होल्ड। एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने की पकड़ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएँ कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले। माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसमें एक तरफ लेटकर स्तनपान कराया जाता है। इस पकड़ को तभी सुझाया जाता है अगर माँ रात को स्तनपान करा रही हो या फिर माँ का प्रसव के लिए ऑपरेशन किया हो या अगर माँ थकी हो। स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। फिर उसे 1 गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माँओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसीलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपनी ब्रा या ब्लाउज का दबाव स्तन पर ना डालें। अब माँ को उस स्तन की तरफ आराम से लेटना चाहिए जिससे वह पिलाने वाली हो। अपने सर के नीचे उसे तकिया रखना चाहिए और अपनी टांगों के बीच में भी, ताकि वह नींद में लुढ़क न जाए। इस चित्र में माँ शिशु को अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए वह अपने दाईं तरफ लेटी है। अगला हम सीखेंगे कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु को एक तरफ इस तरह लिटाएं कि उसका पेट हल्के से माँ के शरीर से दबे और माँ जिस तरफ लेटी हो उसी हाथ से शिशु के पीठ को सहारा दे। इस चित्र में माँ ने शिशु के पीठ को दाएं हाथ से सहारा दिया हुआ है। शिशु को अपने और करीब रखने के लिए माँ उसकी पीठ के पीछे एक तकिया रख सकती है। दोनों के शरीर के बीच में कम फासले की वजह से शिशु को माँ के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी होगी, इसीलिए शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी। याद रखें, माँ को अपनी पीठ झुकाकर शिशु के मुंह तक स्तन नहीं ले जाना चाहिए। इससे शिशु के पेट और माँ के शरीर के बीच की दूरी बढ़ेगी। उसे अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए
और शिशु को स्तन पर लाना चाहिए। ध्यान देने वाली दूसरी जरूरी बात है कि शिशु के पूरे शरीर को किस तरह पकड़ा गया है। आपने देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं। उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है माँ को अपने हाथ से शिशु के शरीर को सहारा देना चाहिए, नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति। शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सीध में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह में ले पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पी पाएगा। याद रखें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मां को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मां अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ेगी। स्तन को पकड़ने वाली उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए। क्यों? आइए समझें इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा इसीलिए पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होठों की दिशा देखिए, उसके होंठ आड़े हैं। इसीलिए उंगलियों और अंगूठों की स्थिति स्तन पर आड़ी होनी चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मां का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे, और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम उसे सही दूरी पर रखकर उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से मां की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और मां सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिस वजह से बहुत कम दूध निकलेगा। मां एरियोला के नीचे के दूध की बड़ी नलियों को दबाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन को सही तरह पकड़ेगी ताकि शिशु स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा। एक और बार वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही तरह पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह मां को भी स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, मां को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। स्तन को कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निप्पल से स्तनपान होगा। ध्यान दें कि स्तन अंगूठे और उंगलियों से एक समान दबे।
नहीं तो निप्पल ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा और शिशु स्तन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। अब शिशु एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने के लिए पकड़ा गया है और स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है। स्तन से शिशु का सही जुड़ाव इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। जैसे ही शिशु स्तन से गहराई से जुड़ जाता है, तब माँ स्तन से अपना हाथ हटा सकती है। उसे इस हाथ से शिशु की पीठ को सहारा देकर उसे करीब रखना चाहिए और उसे अपना दूसरा हाथ शिशु की पीठ से हटाकर 90 दशमलव में अपने शरीर के साथ रखना चाहिए। अपनी कोहनी को मोड़कर उसे वो हाथ तकिए के नीचे रखना चाहिए। इस चित्र में दिखाए जाने वाली माँ ने अपने दाएं स्तन को बाएं हाथ से छोड़ दिया है। अपने बाएं हाथ से उसने शिशु की पीठ को पकड़कर अपने करीब रखा है और दाएं हाथ को शिशु की पीठ से हटा लिया है। उस हाथ को 90 दशमलव में अपने शरीर के पास रखा है। उसकी दाईं कोहनी मुड़ी हुई है और दायां हाथ तकिए के नीचे है। पहले स्तन से पिलाने के बाद अगर माँ को दूसरे स्तन से पिलाना हो तो उसे दूसरी तरफ लेटना पड़ेगा। इस चित्र में माँ अपने बाईं ओर लेटी है ताकि बाएं स्तन से पिला पाए। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अभी आपको लेड बैक होल्ड क्या है वो मैं सिखाऊंगी। तो लेड बैक होल्ड में आपको क्या करना है कि लेड बैक होल्ड मतलब बच्चा माँ ऐसे थोड़ी लेटी हुई है, पूरी लेटी हुई नहीं है, बिल्कुल जैसे बेड है, बेड पे पीछे तकिया रखा हुआ है और माँ थोड़ी थकी हुई है तो शी कैन जस्ट काइंड ऑफ लाई डाउन लेड बैक होल्ड में और बच्चे को वो सीधा छाती पे ला सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे की जो गर्दन है वो थोड़ी बाहर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए और वो बच्चे को इस तरह दूध पिला सकते हैं। ठीक है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चा अभी सीधा आ रहा है क्योंकि वो थोड़ी लेटी हुई है तो बच्चा ऐसा सीधा आ रहा है, तो वो उसको हम लोग लेड बैक होल्ड बोलते हैं। अगर बच्चा ठीक तरह से मुंह खोल रहा है, बहुत अच्छे तरह से मुंह खोलना है, तो कभी कभी आपको स्तन को लेड बैक होल्ड में पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको लगे कि अगर छाती बड़ी है, रेला बड़ा है, तो अगर आप होल्ड करेंगे तो बच्चे के लिए वो लैच करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका लेड बैक होल्ड। तो थैंक यू सो मच, आप सबको मेरा धन्यवाद। टेक लगाकर स्तनपान कराने वाली पकड़ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन की सही पकड़ को चुनना। स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और टेक लगाकर स्तनपान कराने का तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले। माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसमें माँ टेक लगाकर स्तनपान करा सकती है। टेक लगाकर स्तनपान तभी सुझाया जाता है जब क्रॉस क्रेडल या क्रेडल पकड़ से शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव हो पाना मुश्किल हो, या माँ को बड़े स्तन हो, या उसे कमर का दर्द हो, या वो थकी हुई हो। याद रखें, स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। फिर उसे 1 गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसीलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें,
कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर न पड़े। फिर माँ को आराम से फर्श या फिर बिस्तर पर लेटना चाहिए। उसके सर, गर्दन और ऊपरी पीठ को तकियों का सहारा होना चाहिए। अब माँ तैयार है, आइए सीखें शिशु को सही तरह से कैसे पकड़ते हैं। जिस स्तन से दूध पिलाना हो, माँ उसी तरफ के हाथ से शिशु के सर को पकड़े और शिशु के सर का निचला हिस्सा अपने दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों से पकड़े। चित्र में दिखाए जाने वाली ये माँ अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए उसने शिशु के शरीर को दाएं हाथ से पकड़ा है। उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है। अब हम शिशु के सर को पकड़ने के लिए माँ के अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति देखेंगे। माँ का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और उसकी उंगलियां शिशु के दूसरे कान के पीछे होने चाहिए। उसे अंगूठा या उंगलियां सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए। उसे अपने हाथ से शिशु के सर के नीचे दबाव नहीं डालना चाहिए, इससे शिशु आराम से स्तनपान कर पाएगा। अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु को माँ के शरीर पर इस तरह रखें कि उसका पेट माँ के पेट पर हो और उसका सर माँ के स्तन के पास। शिशु और स्तन में फासला कम हो तो उसे स्तन तक पहुंचने में मदद मिलेगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी होगी। दूसरी खास बात है कि शिशु के शरीर को किस तरह पकड़ा गया है। जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं। उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान कराते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होगा। याद रखें, शिशु को माँ के शरीर पर किसी भी दिशा में रख सकते हैं, पर जरूरी ये है कि उसके शरीर का सामने का पूरा भाग माँ के शरीर के सामने के भाग पर होना चाहिए और वो स्तन तक आराम से पहुंच पाए। अब शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है माँ को शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोडी की स्थिति। शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सीध में होनी चाहिए और ठोडी आगे की तरफ स्तन के करीब। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह से पकड़ पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पी पाएगा। ध्यान दें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। अब शिशु टेक लगाकर स्तनपान वाली पकड़ की स्थिति में है और स्तनपान के लिए तैयार है। इस पकड़ में शिशु का कुदरती रूप से माँ के स्तन से गहरा जुड़ाव होता है। शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। जैसे ही शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव होता है, माँ उसके सर के नीचे से अपना हाथ निकालकर दोनों हाथों से उसके शरीर को सहारा दे सकती है। इस स्थिति में माँ आराम से टेक लगाकर स्तनपान करा सकती है। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।